कराया महिष्यमन ने। 3 मृत्यु संकट। पहले का उपाय तो मैंने ढूंढ लिया। दूसरा संकट एक आर्य का, वो भी मैं समझ सकती हूँ, परंतु ये तीसरा संकट मेरे लिए एक पहेली बन गया है। इसे कैसे सुलझाऊं? सभा सदस्यों, वीर काइस के अभियान से जो भौगोलिक जानकारी हमें वरुण देव से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार तो शत्रु और हमारे बीच का फासला बहुत ही कम रह गया है। आप यूं समझिए आर्य कि हमारे आर्यवर्त का सपना कुछ ही दूरी पर है। बस एक हाथ में तलवार उठानी है और एक हाथ में आर्य ध्वज। वीर आर्यों, तुम अपनी विचारों की गति पर बढ़े ही चले जा रहे हो। रुको, सोचो। हमारे शत्रु ये द्रविड़, इस धरती के सर्वोत्तम मानव जाति सभ्यता के प्रतीक, इस शत्रु की क्षमता को आंकने में यदि हमसे कोई भी चूक हुई तो क्षति तो हमें ही पहुंचेगी। इस युद्ध की तैयारी में किसी भी प्रकार की भूल की संभावना नहीं हो सकती। पानी में मगरमच्छ को कोई नहीं हरा सकता, और उस धरती के मगरमच्छ हैं द्रविड़। हमें उनकी सैनिक संख्या और युद्ध कुशलता की जानकारी होनी चाहिए। हमें शीघ्र ही एक गुप्तचर अभियान को रूप देना होगा और रोहित अग्निमित्र, ऐसे अभियानों की कुशलता ही तो मेरी पहचान है। मेरी प्रार्थना है आपसे कि मेरे अनुभव को आर्य सेना में स्वीकार करें और मुझे अनुमति दें कि इस अभियान में सफल होकर शीघ्र ही लौटूं। अनुमति देने वाला मैं कौन हूं? यह आर्य सभा सर्वोपरि है। यहां सर्वसम्मति की मान्यता है। मैं तो केवल इंद्रदेव की इच्छा को आप तक पहुंचाता हूं। तो क्या आर्य सभासदों को मेरी प्रार्थना स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। और आपसे एक प्रार्थना है कि अपने इस अभियान पे मुझे भी साथ में लेके चलिए। मैं अपनी जीव शक्ति लगा दूंगा। मात्र एक अभियान का हिस्सा बनकर खुद को प्रवीण समझ बैठे। अब रुक, इस अभियान में आप जिसे चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं, ये आपका निर्णय है। किंतु आर्य धर्म आपको किसी भी आर्य पुत्र का अनादर करने का अधिकार नहीं देता। वरुण देव, क्या तय हुआ? हम युद्ध की तैयारी करें? नहीं बाबा, पहले एक गुप्तचर अभियान जाएगा जिसका नेतृत्व आपके सेना प्रधान अबरूक करेंगे। फिर तो मेरी आवश्यकता पड़ेगी सभासद अबरूक को। पर बाबा, आप इस अभियान पे... मैं तो उनके हर अभियान का हिस्सा रहा हूं। पर लो, वो आ गए। आर्यवीर, सैनिक के लिए क्या आदेश है? हम सभी सभासदों ने निर्णय लिया है कि हम गुप्तचर अभियान में जाएंगे। हम वहां पर ज्यादा जानवर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैंने तय किया कि हम ले जाएंगे 4 गधे और तुम्हें। यही मेरा आदेश है। जो आदेश आर्यवीर। आज देवसेना का राज्याभिषेक टल गया। शगुन की बलि को अब शगुन बनाया हमने, लेकिन आगे आने वाले दिवसों में होना तो वही है। उस सिंहासन पर
देवसेना को ही बैठना है। नहीं रानी, ये तब तक होना कठिन है जब तक थंगम आपके साथ है। ये भाले मैंने बनवाए हैं, आप इनमें से कोई एक चुन लीजिए, कोई सा भी। वो श्वेत पंख वाला। साहसीदास मदायन, भाला उठा और निशाना लगा। कैसे सैनिक है तुम्हारे दल में? इतने पास का लक्ष्य भी नहीं भेज सकते? क्षमा चाहूंगी रानी, लक्ष्य उधर नहीं इधर था। राजकुमारी देवसेना को शस्त्रों का कितना मोह है ये अब जानती है रानी। वो दिन में पानी पीना भूल सकती हैं, परंतु अपना शस्त्राभ्यास बिल्कुल नहीं भूलेंगी। तो अब आप स्वयं सोचिए, राजकुमारी जब अपना शस्त्राभ्यास करने के लिए पधारेंगी और उनकी दृष्टि पड़ेगी इन असाधारण भालों पर, तो क्या आपको नहीं लगता उनके हाथ सहसा बढ़ेंगे इनकी ओर? वो तुरंत एक भाला उठा लेंगी अपने हाथ में। अब अभ्यास मेरे साथ करो। ये भाले नए हैं? आज ही आए हैं, मालवा राज्य से बन के आए हैं।